हेलो माय यंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सारे कमेंट सेक्शंस में रिक्वेस्ट आए थे कि आंटी आप व्यंजन देखो और उसके बारे में कुछ बोलो। मैं ऐसा समझती तो नहीं हूँ कि कृष्णा के जो जो कुछ वो लिखता है, मैं ऐसा समझती तो नहीं हूँ कि कृष्णा जो कुछ लिखता है इतना कॉम्प्लेक्स लिखता है, उतना सारा मैं तोड़कर आपको समझा पाऊँ, ऐसा तो लगता नहीं है मुझे। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। आप लोगों ने कहा है कि आंटी व्यंजन को सुनो, तो मैं ज़रूर सुनूंगी और आप लोगों से बातें करने की कोशिश करूंगी। नमस्ते प्यारे छात्रों, आज हमारे साथ हैं दिल्ली के मशहूर गायक कृष्णा और हम आपको सिखाने जा रहे हैं हिंदी व्यंजन गाना। इस गीत में हम बोलेंगे व्यंजन अक्षर और कृष्णा रैप में गाएंगे उस व्यंजन अक्षर से शुरू होने वाले शब्द। तो फिर क्यों न शुरू करें। तो काले करतूत करते कमीने कमाने को, काले धन के कारण तो गाल किया कितने किसानों को। कहो कसूर किसका, कत्लेआम के काबिल कौन? कृष्णा का कलम कातिल, कितने कागजों को काटे कौन? खेल खेले कल नायक खिलाड़ी खास को, जे खाद में खजाना यहाँ पहली दो लाइनों में जो मेरी समझ में आ रहा है कि कृष्णा सीधे सीधे हमारे जो समाज का सिस्टम है उस पर प्रहार करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ काली करतूतों की बातें कह रहे हैं, काली करतूत करने वाले। और यहाँ एक जगह मैंने किसानों का जिक्र सुना है। मतलब काली करतूत वाले इतना काला धन अपने पास जमा करने की होड़ में कितने बेकसूर किसानों की हत्या कर रहे हैं या किसान आत्महत्या कर रहे हैं, शायद इसका उनका रेफरेंस है। और उन्होंने कहा कि कत्ले आम के काबिल कौन, मतलब जिनका कत्लेआम किया जाना चाहिए वो कौन है? एक्चुअली इन काले करतूत वालों का ही कत्लेआम किया जाना चाहिए, सीधे सीधे लोगों के सामने लाकर मार डालना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, वे कत्लेआम कर रहे हैं जो कल्प्रिट्स हैं, वे कत्लेआम कर रहे हैं साधारण लोगों का और अच्छे लोगों का। शायद मुझे तो कुछ ऐसा ही रेफरेंस लग रहा है। और थोड़ा सा वापस चलते हैं। कत्लेआम के काबिल कौन? कृष्णा का कलम कातिल, कितने कागजों को काटे कौन? खेल खेले कल नायक खिलाड़ी खास को, जे खाद में खजाना खतरनाक ख्यालात, खोखली खातेदारी खून खराबा खूब खतरे, खूबसूरत खामोशी या खलबली की खबरें, गलतियां गंभीर। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग, ये जो समाज के गुंडे लोग हैं, एक्चुअल गुंडे हैं, ये खूनी खेल खेल रहे हैं और खूनी खेल के खास खिलाड़ी बने हुए हैं। अपने खजाने भर रहे हैं। कुछ खजाने का जिक्र था। इनके कुछ ख्यालात, खतरनाक ख्यालात का जिक्र हुआ। मतलब ख्यालात बड़े खतरनाक हैं। बहुत खतरनाक ख्यालों के तहत ये एक खूनी खेल खेल रहे हैं। और एक खूबसूरत खामोशी का जिक्र आया है, जिससे मुझे लग रहा है कि रेफरेंस है कि जो प्रशासन है वो खामोश रहता है। ये खूनी खेल चलता रहता है और वो प्रशासन खामोश रहता है। खूबसूरत खामोशी या खलबली की खबरें, गलतियां गंभीर गमगीन गाना गाएंगे, गली गली करीबी गद्दार गति गवाएंगे, गुस्सा गाली गलोच गुनेगारों को गिराएंगे, गांव में गतिरोध गन की गोलियां गिनाएंगे, घड़ी घड़ी। अच्छा, ये शायद कुछ ऐसे कह रहे हैं कि गंभीर गलतियां करते हैं। गंभीर गलतियां मतलब बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन गमगीन गाना गाएंगे। शायद ये कह रहे हैं कि मतलब मगरमच्छ की आंख तो दिखाना है। गमगीन गाना है, मैं इसके लिए बड़ा दुखी हो गया, उसके लिए बड़ा दुखी हो गया, इस तरह से किसानों के लिए बड़े दुखी हो रहे हैं। ये तो ज्यादा से ज्यादा जो बहुत सारे नेता लोग हैं, अमुक जगह किसान मर गया, वो वहां पर बाद में आंसू बहाने चले जाते हैं, गमगीन गाना गाने चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअली उन्हीं की वजह से मर रहा है, इस बात को नहीं देखते कि किसान को कोई फैसिलिटीज नहीं है, उसको सही समय पे बीज नहीं मिल रहा है, या सही समय पे उसके खेतों में पानी नहीं आ रहा है, कहीं डैम बंद कर दिया है, उसकी वजह से वो नहीं देखते।
गतिरोध गन की गोलियां गिनाएंगे। घड़ी घड़ी घुसे घुसपैठी का मन घटाए, घटी घमासान घटना घर पे घर वाले घबराएं। घटिया घूसखोरी कपलों पे घुड़सवार, घर के घनिष्ठ हैं गहराई में घड़ियाल। चोर चाहे चंदा चोरी चुपके चले चाल, चौकन्ने चौकीदार ने चिपकाए चाटे। घड़ी घड़ी घुसपैठ, ये तो बिल्कुल सत्य जो हमारे सामने है। जिन लोगों से हमने ये आशा की थी कि विदेशों से घुसपैठ बंद होगी, वो बंद होने की बजाय और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर मुझे तो इसी बात का उल्लेख लग रहा है कि हर घड़ी घुसपैठ जो है, घुसपैठ हर घड़ी हो रही है। हमारे यहाँ तो हम बिल्कुल ही देख रहे हैं कि घुसपैठिए बांग्लादेश से आ रहे हैं और आते ही उनको राशन कार्ड दे दिया जा रहा है। वे आ रहे हैं, उनको राशन कार्ड मिल रहा है और फिर कुछ दिनों बाद उनके पास पैन कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपका जो राशन कार्ड, आपके पिताजी भी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ और मेरे पिताजी भी भारतीय हैं, माताजी भी भारतीय हैं, उनके भी, हम सब भारतवासी हैं सालों से। लेकिन आपका राशन कार्ड बनाने में मुझे 10 साल लगे। और जो हमारी काम वाली बाई थी कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले, वो जब बांग्लादेश से आई तो 2 महीनों में उसके पास राशन कार्ड था। हाँ, मुझे पता है, मेरा राशन कार्ड बनने में 10 साल लग गए थे। वो स्पेलिंग मिस्टेक सब कुछ, मतलब घुसपैठ को इतना अधिक बढ़ावा हम लोग देते हैं, या इतना अधिक बढ़ावा हमारी सरकार देती है कि इस तरह से देती है कि भाई आओ, हमसे राशन कार्ड लो, हमसे पैन कार्ड लो और हमें वोट दो। और इस तरह से सरकार जीतती भी है। गुनेगारों को गिराएंगे, गांव में गतिरोध गन की गोलियां गिनाएंगे। घड़ी घड़ी घुसे घुसपैठी का मन घटाए, घटी घमासान घटना घर पे घर वाले घबराएं। घटिया घूसखोरी कपलों पे घुड़सवार, घर के घनिष्ठ हैं गहराई में घड़ियाल। चोर चाहे चंदा चोरी चुपके चले। घटिया घूसखोरी घपलों पे घुड़सवार, घर के घनिष्ठ है गहराई में घड़ियाल, ये लाइन थी। हाँ, घर के घनिष्ठ मतलब ये तो वही हुआ कि अपने ही जो है वे घड़ियाल। एक्चुअली ये अपने खुद के परिवार की बात नहीं कर रहा है, ये अपने ही लोग, यानी कि हम जिस स्टेट में रह रहे हैं उसके सरकार की बात कर रहा है कि वे ही घड़ियाल हैं। ये हमको उल्टा समझा रहे हैं और हम लोग भी उल्टा समझ रहे हैं, और वो जो बाहर से आ रहे हैं घुसपैठिए, उनके वोट से जीत रहे हैं ऐसा बता रहे हैं हमको। हाँ, वही ना, पिछले लाइन में वो था कि घटिया घूसखोरी घपलों पे घुड़सवार। तो हाँ, घूसखोरी भी चल रही है इनकी। घूस भी अलग, सिर्फ पैसों से नहीं, अलग अलग तरीकों से। जैसे कि आपने कहा राशन कार्ड, वो भी एक टाइप का घूस ही है ना, कि आपको हम राशन कार्ड दे रहे हैं, आप हमको वोट दो, एक टाइप का घूस ही है वो। तो घटिया घूसखोरी घपलों पे घुड़सवार, तो ये घपलों पे घुड़सवार है ऑल टाइम, सारे का सारा समय। और घर के घनिष्ठ है गहराई में घड़ियाल, तो ये मतलब एक ऑन पर्सनल लेवल भी अप्लाई होता है कि घर के घनिष्ठ भी इनको ऐसे, मतलब इनकी चालों से बेवकूफ़ बन करके घड़ियाल बन जाते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या चाहे इनडायरेक्टली। और दूसरा जो आपने कहा कि घर के घनिष्ठ, मतलब कि हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स। एक्चुअली मुझे तो लगता है जैसे हमारे मोहल्ले के हमारे ही काउंसिलर है, लेकिन वो एक्चुअली इतना भ्रष्ट है कि वो उनको ला रहा है अंदर। एग्जैक्टली। तो वही घर के घनिष्ठ हो हमने गए। ही वोट देकर, तो घर ही का है ना, हमारा सबसे घनिष्ठ तो वही हुआ जिसको हमने खड़ा किया। एग्जैक्टली। सबसे अधिक घनिष्ठ तो वही हुआ, वही घड़ियाल है बना हुआ। हाँ। तो इसने छोटे से बच्चे ने ये सब फेस किया है और कह रहा है बहुत कश्मीरी पंडित है ना। हाँ, इसने तो फेस किया है पूरा का पूरा। घटिया घूसखोरी कपलों पे घुड़सवार, घर के घनिष्ठ हैं गहराई में घड़ियाल। चोर चाहे चंदा चोरी चुपके चले चाल, चौकन्ने चौकीदार ने चिपकाए चाटे चार। क्या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी। एक मिनट, चोर जो है वो चंदा चाह रहे हैं और जो चौकीदार है उसने उसको 4 चांटे मार दिए हैं। अच्छा।
वो च से बोल रहा है चिपकाए चाटे चार, उसको चाटे मार दिए हैं चौकीदार ने। मतलब जो चौकन्ना था उसने शायद उसको इस तरह के चंदा देने से इनकार कर दिया है। हाँ, ये हो सकता है। इसका एक्चुअली डबल मीनिंग पॉलिटिकल सेंस में भी हो सकता है, लेकिन आप बताइए आपका जो व्यू है पहले आपको मुझे बताइए। ये लग रहा है कि यानी कि चंदा देने से यानी कि उसको इस बारे में प्रोत्साहन देने से इनकार कर दिया है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, मतलब इसका एक मीनिंग तो ये होगा कि चोर चाहे चंदा, मतलब कि चंदा जो मांगने आते हैं पॉलिटिशियंस और उनके जो मतलब क्या बोलते हैं उनके अंडर में जो लोग होते हैं हाँ। थोड़े से छोटे पोस्ट में, वो लोग चंदा मांगने आते हैं, राइट। तो उनको चोर कह रहे हैं एक तो, कि तुम ही चोर हो, तुम ही चंदा मांगने आते हो। और ये छुपके चले चाल, ऐसा मतलब चुपके से चाल चलते हैं। एक तो आपका चंदा मांगते हैं, आपका पैसा लेते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम ही से पैसा लेकर वो हम ही को मारते हैं। हम ही से एक्चुअली जहां तक मुझे लग रहा है कि ये टैक्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है क्योंकि हमारा ही जो टैक्स है वो जाता है। और मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूसरा गुड्स के बारे में देती हूँ, चाइनीज गुड्स के बारे में देती हूँ। हाँ, हमारा ये पैसा हम पर यह मजबूरी है कि हमको चाइनीज गुड्स खरीदनी है, क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसी है जब आप जाते हैं दुकान में तो आपको पता चलता है कि ये चीज आपको चाइनीज के अलावा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ के दुकानदार रखेंगे ही नहीं। यानी उन पर ये दबाव है कि उनको चाइनीज गुड्स ही बेचना है, तो हमें चाइनीज गुड्स ही खरीदना है। लेकिन अंततः देखने में आता है कि वो जो पैसा हम दे रहे हैं गुड्स खरीद कर, वो चाइना को भेज रहे हैं। और चाइना उसे गोली में परिवर्तित करके हमारे ही सैनिकों को मार रहे हैं। और सिर्फ सैनिकों को नहीं मार रहे हैं, घुसपैठिए तो है वैसे ही भेज रखे हैं पूरे देश भर में। तो ये घर घर में घुसकर मार रहे हैं, वो बॉर्डर पर मार रहे हैं। हाँ, अल्टीमेटली वही है कि आप जो भी मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे मार्केट की तरफ से हो या फिर टैक्स के हिसाब से हो या फिर सिंपल एक चंदे के हिसाब से हो, जो भी आप दे रहे हैं इन लोगों को, दे रहे हैं अपने ही दुश्मनों को दे रहे हैं, दुश्मनों को दे रहे हैं। हाँ, तो वो एक कन्वर्शन आ जा रहा है। तो वो हाँ, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, डबल मीनिंग तो मतलब पॉलिटिकल रैप ही है ये देखा जाए तो। क्या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटा के किया है चमत्कार। ये वाली लाइनें हम लोग बचपन में बोलते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इसका क्या मीनिंग है मैं यहाँ पर नहीं पकड़ पाई हूँ। के चम्मच से चटनी चटा के किया है चमत्कार। इसका यहाँ पर क्या रेफरेंस है वो मैं नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन ये लाइंस हम लोग बोलते थे कई बार। एक्चुअली पॉलिटिकल रेफरेंस हो सकता है, मैं भी यहाँ पे गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी कृष्णा के पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में एकदम मतलब 100% श्योर नहीं हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, यहाँ पे एक्चुअली लाइन ऐसा है कि क्या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटा के किया है चमत्कार। तो ये ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस को एक रेफरेंस हो, क्योंकि कांग्रेस में हम लोग ऐसे जानते हैं कि मतलब टाइम टू टाइम उनका जो उनके वंशज जो थे वही उनके लीडर्स होते आए हैं। जैसे कि हमें पता है अभी बहुत लोग जो कांग्रेस को इवन सपोर्ट भी करते हैं, वो समझते हैं कि शशि थरूर जो है वो कांग्रेस में वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस है। लेकिन गद्दी पे कौन बैठ रहा है? नहीं, राहुल गांधी बैठ रहा है, राइट। तो वहाँ पे एक नेपोटिज्म चलता आ रहा है उनका। सो वो फैमिली में वो चीज़ चलता रहता है। तो हो सकता है कि ऐसा रेफरेंस हो कि क्या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, क्योंकि एक तो हम चाचा नेहरू जी को कहते थे, वो एक हो गया, और दूसरा हो गया कि तो नेहरू से कौन रिलेटेड है? कांग्रेस रिलेटेड है, राइट। सो क्योंकि यहाँ पे बोल रहे क्या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटा के किया है चमत्कार, तो मतलब क्या अपने फैमिली में ये लोग चटनी चाट के चमत्कार कर रहे हैं? ये एक हो सकता है इसका रेफरेंस। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस, बट ये हो सकता है कि कांग्रेस को एक रेफरेंस हो कि वो अपने में नेपोटिज्म करने में लगे हुए हैं। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कंट्री एंड दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट देयर ओन पार्टी, कि पार्टी में जो एक्चुअली है, जो पार्टी को रिप्रेजेंट करने लायक है, उसको खड़ा करें, ना कि नेपोटिज्म को हम आगे लेके जाएं। ये एक हो सकता है इसका मीनिंग। हाँ, ये हो सकता है। ये लाइन ना हम लोग भी काफी बोलते थे मतलब बचपन में। हाँ,
चुपके चोरा चोरी चक्के छुड़ाते, छोटी छोटी छटपटाहट सुन के छत पे छुप जाते, छोटे छात्र करे छेड़खानी तो छत से बड़ी छड़ी, छोकरा छुरी छीने छुपके देख। यहाँ कुछ छ से बोल रहा है कि छोटी छोटी छटपटाहट, छोटी छोटी छटपटाहट। वो लाइन ऐसा है कि छुपके छुपके छोरा छोरी छक्के छुड़ाते, छोटी छोटी छटपटाहट सुन के छत पे छुप जाते। अच्छा, छोटी छोटी आवाजें सुनकर छत पर छुप जाते हैं। हाँ, एक्चुअली ये दिस कुड बी अ रेफरेंस टू द बॉम्बिंग्स, जो कि क्योंकि क्या होता है कि एज आई सेड कश्मीरी पंडित है बंदा, तो हाँ क्योंकि वहाँ पे ये बोल रहा है ये कि छोटे छोटे छोरा छोरी, ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मतलब जो टीनेजर्स हैं, वो आपस में मिलते हैं और लोगों की आवाजें पाकर इधर उधर छुप जाते हैं, पर है नहीं ये सच, मतलब इसका ये मीनिंग नहीं है। हाँ यस, क्योंकि पॉलिटिकल कुछ इस तरह से रहा है कि छोटे छोटे छोरा छोरी छत पे मतलब छत पे मिलते हैं एक दूसरे से, और फिर बाद में जब छुप छुप आवाजें होती है, मतलब कहीं से कोई आहट सी होती है तो ये छुप जाते हैं। हाँ, इस तरह का कुछ बोल रहे हैं, पर ये रेफरेंस एक्चुअली वो छोटे छोटे मतलब टीनेजर्स बच्चों के मिलने का रेफरेंस तो है नहीं। इसने बॉम्बिंग देखी है, इसने बॉम्बिंग देखी है, तो हाँ ये बात मैंने 1992 में जो वो बाबरी मस्जिद वाला हुआ था ना, तो उस वक्त मैंने कलकत्ता में भी देखी थी। जो टीनेजर्स बच्चे होते थे या 25 ऐसे होते थे, ये सब है ना, सब ने कुछ बॉम्ब्स भी रखे हुए थे अपने पास, और वो वहाँ पे उस वक्त 144 भी लग गया था। तो ये छोटे छोटे बॉम्ब्स फेंक देते थे और उसके बाद फिर छत पे छुप जाते थे, और छत पर से ही ये काम करते थे। हाँ शायद उसकी बात बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं भी वही बोलने वाला था। मैंने देखी थी बाबरे जब राइट्स होता है तो ये सीन काफी एक्चुअली कॉमन है कि राइट्स में जो, क्योंकि छोटे छोरा छोरी क्योंकि बोल रहा है, तो मतलब कि ऐसे टीनेजर्स को बहुत समय यूज किया जाता है राइट्स के वक्त। जो बिगर पॉलिटिशियंस होते हैं वो इन टीनेजर्स को एक तो मैनिपुलेट करते हैं अपनी तरफ, कोई भी हो उनको मैनिपुलेट करते हैं और उनको अपने जो डर्टी वर्क है उसको करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो ऐसे पत्थरबाजी करते हैं या फिर जो इवन छोटे छोटे ऐसे बॉम्ब भी फेंकते हैं, वो भी मोस्टली टीनेजर्स या काफ़ी यंगस्टर्स होते हैं, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना ईजी होता है। फिर वो ऐसे बॉम्ब फेंक के या फिर पत्थर फेंक करके छुप जाते हैं छत पे। ये सीन बहुत कॉमन है राइट्स के वक्त। इवन अभी रिसेंटली भी हुआ, ये कोरोना के फैलने से पहले भी ये सब हो रहा था। तो ये राइट्स के वक्त बहुत ही कॉमन है एक्चुअली। तो ये हो सकता है कि उसका रेफरेंस हो। चोरा चोरी चक्के छुड़ाते, छोटी छोटी छटपटाहट सुन के छत पे छुप जाते, छोटे छात्र करे छेड़खानी तो छत से बड़ी छड़ी, छोकरा छुरी छीने छुप के देखे चोर की छवि। जनाब लाजवाब जब से लिया है जन्म, जय जवान जिनके जीवन दान से जीते जंग, जानवर जिनकी जाति जंगली जाली जिनकी जान, झेला जो झमेला झूठ। यहाँ ज से बोल रहे हैं कि जय जवान, जवानों की जय बोल रहे हैं। जब से इन्होंने लिया है जन्म, इनका धन्य है जीवन, क्योंकि ये हमारे देश के जवान बने हैं। वहाँ पे लाइन है कि जिनके जीवन दान से जीते जंग। हाँ, मतलब एक्चुअली जीते तो हम उनके दम से हैं, उनकी जानें जाती हैं, हमारी रक्षा होती है, और इन पॉलिटिशियंस की भी रक्षा होती है। उनको दांव पे लगा के ये लेकिन अपनी जेबें भरते हैं, अपनी जो है काली करतूतें चलाते रहते हैं। इनको अकल ही नहीं आती, इनको कभी लगता भी नहीं है कि हमारे लिए कौन जान दे रहा है। सुन के छत पे छुप जाते, छोटे छात्र करे छेड़खानी तो छत से बड़ी छड़ी, छोकरा छुरी छीने छुप के देखे चोर की छवि। जनाब लाजवाब जब से लिया है जन्म, जय जवान जिनके जीवन दान से जीते जंग, जानवर जिनकी जाति जंगली जाली जिनकी जान, झेला जो झमेला झूठा झुकी जिसकी जान, टल्ली टहले टोली। यही ज से ही इसने बोला है कि जानवर जिनकी जाति, ये उन आक्रमणकारियों के बारे में बोल रहा है जिनकी जाति ही जानवरों की है। लाइन ऐसा है जानवरों के जैसे लोग हैं, जानवरों के जैसे इनकी जाति है। इन लोगों ने आकर हमारे देश में झमेलों की सृष्टि की है। जानवरों की ही इनकी जाति है, इनको सिखाया ही जानवर बन जाता है, यह बात कह रहे हैं। और इनकी वजह से जो भी झमेले हैं
वो हमारी देश में आ रहे हैं। तो हमारे देश में एक्चुअली उनकी तो जाति झमेले की है ही, पर गलती हमारे देश के उन लोगों की है जो इनको अपना रहे हैं या इनको समझ रहे हैं कि हम इनको यूज करेंगे। की जाति जंगली जाली जिनकी जान, झेला जो झमेला झूठा झुकी जिसकी जान, टल्ली टहले टोली टकराते टूटी टांग, टल्ली टहले टोली टकरा के टूटी टांग, किसी की टांग टूटी, शराब पी के टकराते टूटी टांग ऐसे कह रहे हैं। और टल्ली टहले टोली, इसका मतलब अगर सिंपल मीनिंग पे जाए तो ठीक है, नॉर्मल सा मीनिंग है कि एक टोली जा रही है जो कि ऐसे टल्ली की तरह टहल रही है बस। और लेकिन मतलब अगर मैं पॉलिटिकल मीनिंग की तरफ सोचूं कि इसका अगर डबल मीनिंग हो, कोई पॉलिटिकली कोई रेफरेंस हो, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो ऐसे प्रोसेशंस निकालते हैं अपने प्रमोशन के लिए, पॉलिटिशियंस जो प्रोसेशंस निकालते हैं उनको टल्ली टोली कह रहा है कृष्णा, कि अल्टीमेटली इसका कोई मतलब नहीं है जो प्रोसेशंस निकालते हैं पॉलिटिशियन लोग अपने प्रमोशन एंड एवरीथिंग के लिए। तो ये दीज आर ऑल टल्ली टोली, मतलब ये लोग किसी के नशे में मग्न है, किसी ने इनको नशे के अंदर डाल दिया, हिप्नोटाइज कर दिया है, मग्न है, टल्ली होकर के टोली चल रही है बस, ठीक है। और टकराते टूटी टांग, मतलब कि किसी ने जब बाधा दी तो टांग टूट गई। हाँ, टकराएंगे तो टूटी टांग, एक वो चीज़ हो जाता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि इनकी जो थॉट है उसकी टांग टूटी हुई है, और जब ये जो ऑपोजिशन पार्टीज है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट पार्टीज है, वो जब टकराते हैं तो ये टूटी टांगे ही टकराती हैं एक दूसरे के साथ, टूटे सोच टकराते हैं। ये सब हो सकता है मीनिंग। अब क्या, अब मैं तो ये कृष्णा जी को पूछ नहीं सकता कि भैया क्या आपने यही मीनिंग रखा था, अल्टीमेटली ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इसलिए हाँ हो सकता है कि ऐसा मीनिंग हो। पॉलिटिकली यही मीनिंग मेरे दिमाग में एटलीस्ट आ रहा है। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वरना मतलब यूजलेसली ऐसा स्टेटमेंट लिखेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अदरवाइज इस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि वो इतना मीनिंगलेस तो वो बात लिखेगा नहीं। हाँ, ला जो झमेला झूठा झुकी जिसकी जान, टल्ली टहले टोली टकराते टूटी टांग, टिया टांगे टेढ़ी टोपी टकला था टूपा, ठुल्ले ठेठ ठगी ठेकेदार को ठहराता, डाकू डाले डाका डेली डांट के डराता। अच्छा, शायद यहाँ पर कुछ ये बात हो रही है कि जब कोई गलती हो जाती है या गलती पकड़ी जाती है तो ठेकेदार को गलत ठहराता है, यानी कि जो बीच वाला है, ठेकेदार एक्चुअली मीन करते हैं बीच वाला होता है ना, दलाल होता है ठेकेदार, तो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। तो ये भी शायद मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा है कि जिसको बीच वाला जो है, जो जिन लोगों को, ये जो बॉयज हैं जिनको काम दे देते हैं कि हाँ उसने गलती की, मैंने नहीं की, या मेरा ऐसा मतलब नहीं था, उसको ऐसा नहीं सिखाया था। ठुल्ले ठेठ ठगी ठेकेदार को ठहराता, डाकू डाले डाका डेली डांट के डराता। क्या है ये डाकू डाले डाका डेली डांट के डराता। डाकू किसको रेफर कर रहा है? ये हो सकता है कि पॉलिटिशियंस के बारे में बोल रहा है कि डाकू डाले डाका डेली डांट के डराता, कि ये लोग डेली डाका डालते हैं हमारे घर में किसी न किसी तरीके से। ये जैसे कि आपने कहा कि इनकम टैक्स लेकर के अल्टीमेटली वो डाका ही डाल रहे हैं, क्योंकि उसको किसी कुकर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर किसी न किसी तरीके से एक्सटॉर्ट कर रहे हैं मनी हमसे। तो डाकू डाले डाका डेली डांट के डराता, कि हाँ एक नॉर्मल मीनिंग हो गया कि अगर डाकू डाका डालता है तो फिर वो डांट के डराता है लोगों को। हाँ। और दूसरा ये पॉलिटिकल मीनिंग हो गया कि पॉलिटिशियंस जो है वो डाकों की तरह हर रोज हमारे बैंक्स में डाका डाल रहा है और हमको डांट के डरा रहा है। डांट के डराना मतलब वही इन्फ्लुएंस करना कि तुम लोग हमारी बात नहीं सुनोगे तो ये हो जाएगा, या फिर तुम लोग दूसरे की बात सुनोगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, वो दूसरा तुमको वो फैसिलिटीज नहीं देगा जो मैं दे रहा हूँ, या फिर तुम अगर मुझको सपोर्ट नहीं करोगे तुम्हारे को ये खतरे में तुम पड़ जाओगे, वो खतरे में तुम पड़ जाओगे, मुझको वोट दोगे तो मैं तुमको सेव करूँगा। ये चीज़ें कि डांट के डराना, इन्फ्लुएंस करना लोगों को डरा डरा के, ये चीज़ है अपना वोट बैंक बढ़ाना डरा डरा करके। डाकू डाले डाका डेली डांट के डराता, ड्रामा डोल ड्रामा डर तो करके डगमगाता, ढक्कन ढीला ढंग से ढके ना तो बिन ढकेले ढल जाता, तकलीफें तुझे तड़पाती तमन्ना तेरी तोड़ी, तकदीर के ताले तोड़ो तब ये तगड़ी तेरी तो भी, तभी तो तबके तलवे तभी से ही तनाई, तानाशाही में मचाई तमंचे से तबाही, थोड़ा फिर ये कह रहा है कि तानाशाही जो आपने चलाई है
वो तमंचे से डरा डरा कर चलाई है, मतलब बंदूकों से डरा डरा कर, कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा या तो मान लो, नहीं तो हमारी गोलियों के सामने रहो। तानाशाही में मचाई तमंचे से तबाही, थोड़ा थोड़ा तुलतुला थक के थैला थमाता, थाने में थप्पड़ पड़े तो थोड़ा थड़थड़ाता। देवता दरबान दुनिया के खोले दरवाजे, दिल्ली वाले दबंग दगाबाजों को दफनाते। धरना धर्मशाला में धुएंधार धमाका, कांगली दुनिया धंधे में धड़ाधड़ धूम धड़ाका। निराश नागरिक नालायक नेता से नाराज, ना इंसाफी का नाश नवाब निशानेबाज। हाँ, नागरिक मतलब भारत का आम नागरिक नालायक नेताओं से नाराज है। पीने पे पाबंदी पटना में पकड़े तो पंगा, पाजी पहने पगड़ी पंजाब में पड़े पंजा। पाकिस्तान के पड़ोसी परेशान तो भी पिस्तौल पकड़े पठान, परिणाम पार पहुंची। फंसा फकीर फैला के फसाद फिर भी फरार, फिलहाल फौजियों ने करे फटे हाल। बंगाल में बवाल बचे बाल बाल, बुरे हाल बार में मिसाल बाढ़ बरकरार बाल। बंगाल का तो बिल्कुल स्पष्ट है, बंगाल का मैं समझ गई कि बंगाल में हम बचे बाल बाल, और बाढ़ बार बार आती रहती है। बाढ़ तो आती रहती है, पर फिर भी चलो बंगाल के लोग किसी न किसी तरह से बचे हुए हैं अभी तक। भरे भ्रष्टाचार के भागीदार, भगोड़ों की भरमार, बारी भरकम भेड़ चाल। मन में मजबूती मजबूरी में मजदूरी, मेरा मंत्री मन से मूडी, मगर मंत्री बन के मंत्री पद में माला माल। यारा याद यॉट मेरा यातायात, यशोदा रातों रात रचाता रास। रणभूमि से रवाना राजपूताना राजा भागा, राजस्थान के रेगिस्तान में रेत इंसान हो जाता रहा। लूट कर लेकर लकड़ी लाया लाजी लकड़ा, लड़की लाजवाब लाखों लड़की लगातार। यहाँ कोई ऐसी बात चल रही है कि इन नेताओं की जो ये है रास लीला रातों को चलती रहती है, और कुछ इस तरह का इनका है कि लगातार लड़कियां लेकर आओ, हो सकता है और कि हम एंजॉय करते रहें, कुछ ऐसा मीनिंग है। रेत इंसान हो जाता रहा, लूट कर लेकर लकड़ी लाया लाजी लकड़ा, लड़की लाजवाब लाखों लड़की लगातार। वर्दी वाले वीर वो वतन की वफादारी, वैसे वर्तमान में वरभेड़ विनाशकारी। विलम्ब करे विपक्ष, वर्दी वाले वीर वतन के वफादार। वर्दी खाली वर्दी वालों को कह रहा है कि ये ही है जो वतन के वफादार रह गए हैं, वरना तो वफादारी वैसे वर्तमान में वरभेड़ विनाशकारी। विलम्ब करे विपक्षी वो वरिष्ठ वकील, शैतान शाना शिकारी शक्ल से शरीर। तो बाकी नेता और उनके जो क्या बोलते हैं चमचे, सब शैतान शिकारी। शाना शिकारी शक्ल से शरीर, शटकुन षड्यंत्र सपने संजीव, संगठन के साथ इसी के सुरीला संगीत। हर हफ्ते होते हत्याकांड, हजारों हारे हौसले, हड़ताल हमारा हक हमारा हमराही खौफ है। हर हफ्ते हमले हो रहे हैं, हत्याकांड बोला, हर हफ्ते होते हत्याकांड। हाँ, हर हफ्ते हत्याकांड हो रहे हैं, मतलब हम पर हत्याएं तो हो ही, हम पर कुछ ना कुछ हमले तो हो ही रहे, और प्रशासन चुपचाप, हत्याकांड होते जा रहे हैं। उस विषय में प्रशासन को बिल्कुल मुंह में दही जम गई है। बहुत ही सीरियस है यार, ये बहुत ही सीरियस। मैं तो क्या कहूँ, मेरी हंसी रुक गई है, सब कुछ रुक गया है, और बहुत सीरियस सा सारी की सारी ये पॉलिटिशियंस की बातें और उनके चमचों की बातें यही की गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद डबल मीनिंग, जो आप लोग कहते हैं कि डबल मीनिंग होता है, तो हो सकता है कि कुछ और मीनिंग भी हो। हर हफ्ते होते हत्याकांड, हजारों हारे हौसले, हड़ताल हमारा हक हमारा हमराही खौफ है। क्षत्रिय त्रिशूल ज्ञानी। और समाप्त हुई हमारी कहानी। और ये हक क्षत्र ये बोलकर समाप्त करता है कहानी। नहीं, हाँ में काफ़ी कुछ था यहाँ पे। हड़ताल हमारा हक हमारा हमराही हिप हॉप है, बिकॉज हिप हॉप इज मैंने हिप हॉप गिव्स यू अ स्टेज टू डू प्रोटेस्ट पोएट्री, राइट? जैसे कि फिर से मेरा इनसाइट का वो रेफरेंस आ गया, लाइक दिस इज लाइक इनसाइट मैक्स प्रो। आई डिड इनसाइट, ही डिड इनसाइट मैक्स प्रो। आप दोनों बन जाओ ब्रो ब्रो।
सर बहुत कुछ था कि वो ये हिप हॉप से आप मतलब एक तो वो बोलता है कि हड़ताल हमारा हक, और फिर हमारा ही हिप हॉप है कि हड़ताल करना हमारा हक है कि इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग समथिंग राइट वी शुड बी प्रोटेस्टिंग, बिल्कुल। एंड हमारा ही हिप हॉप है और मैं हिप हॉप के थ्रू ये कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी कि थ्रू हिप हॉप हम ये हड़ताल कर रहे हैं। हाँ हम आप लोगों को मतलब ये प्रोटेस्ट। एग्जैक्टली वो जाके किसी का घर नहीं फूक रहा है किसी की दुकान नहीं फूक रहा है, वो हिप हॉप के जरिए अपना हड़ताल कर रहा है। हाँ। ये और जाके मैंने बंद भी नहीं कर रहा है, रास्ते चौराहे नहीं बंद कर रहा है, वहां पर प्रोसेशंस लेकर नहीं जा रहा है कि गाड़ियां रुक जाएं। तो व्यंजनों का इस्तेमाल जो किया है हम्म, अच्छा किया है। अगर आप अलाउ करें तो मैं वो 2 लाइनें सुना दूं जो मैंने बिल्कुल ही बच्चों के लिए बनाई थी। हाँ बताइए। क से कौवा करे काऊ काऊ, कोयल कू कू, क्यों ना कबूतर करे कभी कुकड़ू कू। न कबूतर तो कुकड़ू कू करेगा नहीं, क्योंकि मुर्गा करता है कुकड़ू कू। तो वो क का प्रयोग बताने के लिए उन लोगों को इस तरह से लाइन बनाई थी। खामोशी से खंबे खड़े, खड़के खिड़कियां, खिड़कियां खड़कती हैं लेकिन खंबे तो कहीं हिलते नहीं, वो खड़े रहते हैं। खामोशी से खंबे खड़े, खड़के खिड़कियां, खड़क खुड़ो। खड़क एक्चुअली खड़क सिंह लोगों के नाम होते हैं और खुड़ो शब्द का अर्थ है चाचा। खड़क खुड़ो खाना खाके, खासे खु खु, इस तरह से बनाया था। और भी बनाया था ग से, घ से, फिर भूल गई मैं सारा, ऐसा लंबा चौड़ा बनाया था। सही है। आपने वो बनाया बच्चों के लिए, कृष्णा ने ये बनाया बड़ों के लिए, लेकिन बड़े बड़े इस बड़ी बात को नहीं समझ पाए हैं। तो आखिर कृष्णा की माँ हूँ तो मैंने मतलब बहुत पहले आपके बचपन मतलब आपके जन्म से पहले मैंने ये बनाया। हाँ सही है। अच्छा तो ओवरऑल बताइए कि मतलब ट्रैक कैसा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि हाँ हमने ब्रेक डाउन काफ़ी किया, काफ़ी मीनिंग्स पकड़े, काफ़ी मीनिंग्स नहीं पकड़े, जो भी है। पहले आप ये बताइए कि जो व्यंजन का यूज़ है, जो मतलब जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बात करना बनता है कि व्यंजन का जो यूज़ है वो आपको कैसा लगा कि हर एक लाइन का ऑलमोस्ट हर एक शब्द सेम व्यंजन से शुरू हो रहा है और फिर वो राइम कर रहा है एंड इट हैज मीनिंग। राइम कर रहा है वो, उसको राइमिंग करना, वही मैं इसीलिए मैंने आपको वो अपने काम का आपको वो दिया, थोड़ा सा एग्जांपल दिया। बिल्कुल वो बातों को राइम कराते हुए वो घटनाएं बता रहा है। हाँ जो अपनी बात जो उसको कहनी है, जो प्रोटेस्ट करनी है, वो राइमिंग कराते हुए कह रहा है उसी व्यंजन से, जो जिस व्यंजन को उससे कहा जा रहा है कि भाई क से कर, तो वो सारे शब्द जो है क से शुरू होने वाले बना रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा ज्ञान है बच्चे का, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ तो बेसिकली एक्चुअली इसमें यही, क्योंकि इस वजह से लोग कृष्णा को लिरिकल जीनियस बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें उसने कितने लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स शुड स्टार्ट विद द सेम लेटर, द सेम व्यंजन, वो एक हो गया। उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की एवरीथिंग शुड हैव इट्स मीनिंग, शुड हैव इट्स मीनिंग, हर स्टेटमेंट का एक अर्थ निकलना चाहिए, ये सेकंड लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होगा। थर्ड लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की एवरीथिंग शुड राइम, ये थर्ड लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो गया कि हर एक स्टेटमेंट के एंड में वो राइम होना चाहिए। यहाँ तक आपने भी अचीव कर लिया अपने कविता में, बच्चों के लिए जो कविता थी उसमें, ठीक है। उसके बाद देन ही एड्स मोर लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। फोर्थ लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, उसमें इंटरनल राइम्स भी हैं, सिर्फ लास्ट लेटर राइम नहीं कर रहा है, इंटरनल राइमिंग जो होते हैं पोएट्री में वो भी यहाँ पे चल रहा है कहीं ना कहीं। कुछ कुछ स्टेटमेंट्स में इंटरनल राइमिंग्स भी हैं, वो एक फोर्थ लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, वो लोग नॉर्मल स्टेटमेंट्स में नहीं ला पाते। कृष्णा इस व्यंजन वाले लाइंस में ला रहा है, तो 4 टाइम्स द कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली। एंड देन फिफ्थ लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आता है कि उसका एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है ऑलमोस्ट हर एक लाइन का। अगर हम टकला था टूपाक वाला लाइन को छोड़ दें, वो आपको भी समझ में नहीं आया होगा, टकला था टूपाक, पर वो हिप हॉप का रेफरेंस है। एक टूपाक नाम का रैपर था, बहुत फेमस था, जो कि टकला था, तो वो टकला था टूपाक वहाँ पे रहता है ट वाले लाइन में। टूपाक इज़ लाइक वेरी फेमस एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसने मतलब ब्लैक पीपल के राइट्स के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया था थ्रू हिप हॉप।
सो ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेस्ट पोइट्स देखा जाए तो। ठीक है, तो वो एक हो गया। तो हर एक लाइन का पॉलिटिकल रेफरेंस, पॉलिटिकल अवेयरनेस एक है। और ये हम ये कहते हैं कि हिप हॉप में देर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ हिप हॉप, जिसमें मतलब कि पहले 4 एलिमेंट्स माना जाता था मोस्टली, मतलब 5 कोर एलिमेंट्स कह सकते हैं, और भी एलिमेंट्स होते हैं, 5 कोर एलिमेंट्स कहते हैं, और 4 एलिमेंट्स को पहले माना जाता था, और 5th एलिमेंट बाद में ऐड हुआ जिसको कहते हैं अवेयरनेस, कि आपको अवेयर होना पड़ेगा। यू शुड बी अवेयर अबाउट योर स्ट्रीट्स, ऐसा कहते हैं कि यू शुड बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, आपके आसपास में क्या हो रहा है। और अब तो सिर्फ स्ट्रीट्स नहीं, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंटरनेट है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट वट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो वही चीज़ है कि अवेयरनेस है हर एक लाइन में, वो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है एक और हिप हॉप का 5th एलिमेंट अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस, तो वो हर एक लाइन में है। एंड देन देर इज ऑब्वियसली अ 6th लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विच इज़ द डबल एंटोंड्रेस, कि एक एक लाइन का एक एक सिंपल मीनिंग भी है, एक एक कॉम्प्लेक्स मीनिंग भी है। तो देर आर लाइक देखा जाता है 6 लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन ईच स्टेटमेंट ऑफ दिस सॉन्ग व्यंजन। और ऊपर से इतना ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे बात को बोला गया है, डबल एंटोंड्रेस जो 6 लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस तरीके से अचीव किया गया है कि वहाँ पे वो गलत शलत रेफरेंस भी नहीं मार रहा है। क्योंकि नॉर्मल जब आप हिप हॉप करते हैं, आपने पिछले ट्रैक में सुना था की में, वहाँ पे वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रहा है मोस्टली, और फिर वहाँ पर देर आर लाइक डायरेक्ट रेफरेंसेस, राइट, जैसे कि वो एसिक्स था, एसिक्स जिसका वो था, तो डायरेक्ट वर्ड्स हैं, पर यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड्स भी नहीं है, इट्स ऑल लाइक हिडन मीनिंग्स हैं। तो वो एक चीज़ है, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो जो काम किया उसने, इट हैज़ लाइक ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि आज तक जब लोग इसको रिएक्ट करने बैठते हैं तब वो उतना ध्यान ही देते हैं, मतलब वो 5th और 6th लेवल पे जाते ही नहीं है उतना। एक तो वो इंटरनल राइमिंग्स उतना नहीं देखते, और दूसरा ही पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है या फिर जो डबल एंटोंड्रेस है उस पर उतना ध्यान ही नहीं देते इस ट्रैक। एंड दिस ट्रैक इज दैट इज वाई इट्स कॉल्ड, इट्स वेरी अंडररेटेड। मतलब अब जब लोग समझ पा रहे हैं तब भी इट्स स्टिल वेरी अंडररेटेड दिस ट्रैक व्यंजन, बिकॉज लोग उतना समझते ही नहीं है और समझने की कोशिश भी नहीं करते ऑल दोज लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि बहुत कुछ ऐसा है कि अब नहीं बेटा, ये बात ना हम लोगों को स्वीकार कर लेनी पड़ेगी और मान लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी जनता मैंने देखा है कि क्योंकि अगर सबको बिल्कुल हम लें, मैं हिप हॉप की सिर्फ हिप हॉप की दुनिया के बारे में नहीं बोल रही हूँ, पूरी अगर जनता पूरी अगर हम लें तो मैं देखती हूँ कि 80% बहुत सिंपल समझ को रखने वाले हैं। सिर्फ 20% ही हैं जो अगर कुछ व्यंग्यात्मक कहा जाए तो समझ लेते हैं, या कुछ भी मतलब उनके अगर 2 मीनिंग वाली कोई बात हो कि एक बात के 2 अर्थ निकलते हो, तो 20% ही लोग हैं जो समझ पाते हैं। राइट। तो इस बात को हमें वैसे ही स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि जो नहीं समझता है नहीं समझता, क्या करें उसको, तो जबरदस्ती आप लोग कील तो नहीं घुसा सकते ना उसके दिमाग में, है ना। बहुत हुआ तो हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि भाई ऐसा है, जो कोशिश हम अभी कर रहे हैं इस वक्त। हाँ, तो वही चीज़ है ना। पर यहाँ पर ये है कि यहाँ तो मुझे वो 80% जनता नहीं सुनने के लिए आएगी, यहाँ तो यही बच्चे आएंगे जो वैसे ही हिप हॉप में लगे हुए हैं या हिप हॉप को सुनते हैं, देखते हैं, तो वही बच्चे आएंगे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि नहीं, और भी लोग देखते हैं, लेकिन वो बस इस बात का अप्रिशिएट कर लेते हैं कि हर एक स्टेटमेंट सेम वजह से शुरू हो रहा है और राइमिंग हो रहा है, इसको अप्रिशिएट करके साइड में रख देते हैं। बाकी का वो नहीं देखते, बाकी जितना लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसको कोई ध्यान नहीं देता उस पर। हाँ, तो सबको बाय बाय बोल दें। हाँ, बाय बाय गाइस, स्टे वेल, स्टे सेफ, लव यू कृष्णा। चलिए।